हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट इंग्लिश न्यू टॉपिक। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंग्लिश का नया टॉपिक। हम जुड़ चुके हैं अपने केसीसी संगम पर। एक बार फिर से दोस्तों जुड़ चुके हैं अपने केसीसी संगम पर। आप जुड़े रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपको हम पढ़ाएंगे इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश ग्रामर, दोनों आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पर दोस्तों। तो जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल पर। और हम बता देना चाहते हैं आपको कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम समय में दोस्तों इसे समझकर सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस करके बोला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन। इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। विदाउट इंग्लिश योर लाइफ इज़ नॉट कंप्लीट। आपका जीवन पूर्ण नहीं है। इंग्लिश के बिना आपका जीवन अधूरा है दोस्तों। तो आइए चलते हैं हम अपनी इंग्लिश की दुनिया में। ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो अमेरिका के बच्चे होते हैं, जो चाइना के बच्चे होते हैं, ये इंग्लिश बहुत तेज़ी से या बहुत रफ्तारी से क्यों बोलते हैं? तो आज हम समझा देना चाहते हैं बच्चों आपको कि इंग्लिश जो होता है एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हमारे अंदर से निकलता है। इंग्लिश को आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश उतनी ही आपकी क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी दोस्तों। तो आज से इंग्लिश का डर खत्म, आज से इंग्लिश का भय खत्म, आज से इंग्लिश का हेजिटेशन खत्म। तो चलते हैं हम अपने इंग्लिश की दुनिया में। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था क्या? इंग्लिश में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं जो कि हमारे इस यूट्यूब चैनल केसीसी संगम पर पढ़ा हुआ है। ठीक दोस्तों, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं कौन कौन से हमने पढ़ा है, थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं आपका। एक शॉर्ट रिवीजन में क्या आ जाएगा दोस्तों? नाउन पढ़ा था हम लोगों ने। क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था हम लोगों ने? नाउन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? नाउन। और नाउन के हम लोगों ने क्या पढ़ लिए थे? टाइप्स पढ़ लिए थे। नाउन के क्या पढ़ लिए थे? टाइप्स पढ़ लिए थे। टाइप्स में हमने क्या बताया था आपको? टाइप्स में हमने बताया था आपको दो टाइप्स, दो बताया था। कौन कौन से? एक बताया था काउंटेबल और एक बताया था क्या? अनकाउंटेबल। सर हमने ये तो वीडियो देखा ही नहीं। तो बच्चों आप जाके हमारे इस केसीसी संगम पर इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन बहुत ही शॉर्ट में बताया है दोस्तों, एकदम इजी भाषा में। ठीक दोस्तों, तो काउंटेबल नाउन में कितने? काउंटेबल नाउन में सर 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं काउंटेबल नाउन में। ध्यान से समझिए, कोशिश करिएगा दोस्तों। काउंटेबल नाउन में 3। पहला क्या? पहला प्रॉपर नाउन। पहला प्रॉपर नाउन क्या होता है दोस्तों? पहला प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है हमारा कॉमन नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। और तीसरा सर, तीसरा क्या हो जाता है? तीसरा कलेक्टिव नाउन। क्या हो जाता है? कलेक्टिव नाउन। सर इसकी परिभाषाएं आपने बताई है? जी हाँ ज़रूर, आप पिछले वीडियो में जाके देखिए, इनकी सारी परिभाषाएं और सारा एग्जाम्पल हमने बता के रखा है। ठीक दोस्तों, तो और चौथा दूसरा आते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसमें सर कितना? इसमें 2 प्रकार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के दोस्तों। कौन कौन से? अभी बचे हैं हमारे मटेरियल नाउन। क्या बचा है? मटेरियल नाउन, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, जिसे हम कहते हैं दूध, पानी, ये सब क्या होते हैं? मटेरियल नाउन। तीसरा क्या हो गया? इसी में हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा। इसी में हमारा दूसरा क्या हो जाएगा? ये हमारा पहला हो गया और ये हमारा दूसरा। दूसरे में क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि क्या सर? जैसे रोना, हंसना और फील करना किसी चीज़ को, वो सब क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आगे चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है, अभी सर इसके पिछले वीडियो में भी हमने बताया था आपको कि हम लोगों ने पढ़ा था क्या? हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रोनाउन। क्या पढ़ा था? प्रोनाउन। जो भी आपको नया लग रहा होगा सब बताएंगे दोस्तों। जुड़े रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल केसीसी संगम पर। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा था? अभी प्रोनाउन भी पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिए हैं? प्रोनाउन भी पढ़ लिए हैं। प्रोनाउन के क्या? डिफिनीशन भी पढ़ लिया हमने। डिफिनीशन भी बताए हैं। डिफिनीशन आपको एकदम इजी भाषा में डिफिनीशन भी बता दिए हैं। और डिफिनीशन के साथ साथ हमने क्या बताया आपको? टाइप्स भी बता दिए हैं। क्या बता दिए दोस्तों? टाइप्स भी बता दिए। टाइप्स में कितने टाइप? टाइप्स से कितने टाइप? आज तक आप लोगों ने अगर नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिएगा दोस्तों। प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं? 9 टाइप। कितने? 9 टाइप, जो कि 9 प्रकार का होता है। 9 में देखते हैं दोस्तों, पहला कौन सा होता है? पहला होता है क्या? पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। ये क्या होता है सर आप आगे जाके देखिएगा ज़रूर। PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। ठीक दोस्तों, इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है, पर्सनल प्रोनाउन की हिंदी होती है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या होता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब इसकी अगर शॉर्ट में परिभाषा जानना चाहें, हिंदी में आपको बता रहे हैं परिभाषा इसकी। हिंदी में इसकी परिभाषा क्या होगी दोस्तों? हिंदी परिभाषा होगी
किसी भी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द, क्या, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं इसकी डिफिनीशन पर। तो डिफिनीशन हमने बता दिया आपको कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? जो कि पर्सनल प्रोनाउन क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक दोस्तों, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। सपोज दैट, जैसे दोस्तों, जैसे हम देखते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं ताकि हमारा आ जाए। ठीक, तो पर्सनल प्रोनाउन, इसकी हमने डिफिनीशन भी आपको बताई थी शायद। ठीक, इसकी डिफिनीशन बता दिया था। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पर। जैसे पर्सनल प्रोनाउन, जैसे क्या, जैसे देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हम कहते हैं राम, क्या, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, राम खाना खाता है, राम पानी पीता है। तो अब दोस्तों ये राम थोड़ा सा आ रहा है बार बार। राम क्या है? नाउन है। राम क्या है? नाउन है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। ये राम जो हमारा किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्या है? नाउन है। तो इस नाउन का बार बार प्रयोग ना करके दोस्तों हम क्या करेंगे? प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो कौन से प्रोनाउन का दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं ही, इसके स्थान पर ही लिख सकते हैं। जैसे कि सीता बाजार जाती है, सीता स्कूल जाती है, सीता अपने घर का सारा काम करती है। तो अब सीता के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा? यही हमारा प्रोनाउन है। पहचान लीजिए इनको, यही है प्रोनाउन जी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो हमने प्रोनाउन के टाइप आपको बताए थे, अब आते हैं अपने प्रोनाउन के टाइप्स पर। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं, एकदम शॉर्ट में बताएंगे दोस्तों आपको। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्पीकिंग लैंग्वेज। आपके बोलने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं। देयर आर, क्या, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है दोस्तों। तो कौन कौन से होते हैं समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों समझते हैं दोस्तों, क्या है हमारा? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो कितने प्रकार का है ये? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो पहला क्या है? फर्स्ट पर्सन। दूसरा क्या है? सेकंड पर्सन। तो तीसरा आपने छुपा दिया? नहीं बच्चों, छुपाए नहीं है, आपके लिए है। देखिए यहाँ पर है, क्या है? थर्ड पर्सन। क्या है? थर्ड पर्सन, जिसे कहते हैं अन्य पुरुष। क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। अब ये अन्य पुरुष क्या है सर? आगे जानेंगे, ब्रीफ में इसका आगे जानेंगे। पहले इनको पहचानते हैं। पहले क्या पहचानेंगे? फर्स्ट पर्सन। अब पहले जो आपके घर आएगा पहले उसको पानी पिलाएंगे, कि जो बाद में आएगा उसको पिलाएंगे? तो पहले जो आएगा पहले उसको पिलाते हैं। ठीक, तो पहले इनके बारे में हम जान परिचय ले लेते हैं। इनका परिचय क्या है? देखिए दोस्तों, इनका परिचय है प्रथम पुरुष। इन्हें क्या कहते हैं हिंदी में? प्रथम पुरुष कहते हैं। तो प्रथम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन। तो समझिए, जो बोलने वालों के लिए यूज हो उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन मतलब प्रथम पुरुष। विच यूज टू स्पीकर, विच यूज टू स्पीकर, जो हम स्पीकर के लिए यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। एज दैट, जैसे सर, जैसे होता है, जैसे में आई आता है, माई आता है, माइन, मी, वी, आवर एंड यो, आवर्स एंड अस आता है। ये सब क्या होता है दोस्तों? ये हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? ये सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं सेकंड पर्सन पर। दूसरी बार ये आए हैं तो दूसरी बार इनको पानी पिलाया जाएगा। दूसरी बार में सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है? इन्हें पहचानते हैं। इनको पहचानने का तरीका मध्यम पुरुष। ये कौन है? मध्यम पुरुष हैं। ये कौन है? मध्यम पुरुष हैं, जिससे बात कही जाती हो। क्या? जिससे बात कही जाती हो। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप क्या हो गए? आप हो गए सेकंड पर्सन, हम क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन। हम क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन। अब हम दोनों लोगों की बातें कोई छुप कर सुन रहा होगा, हम दोनों लोगों की बातें छुप कर कोई सुन रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं। तो हमारा पहला, इनके सेकंड पर्सन में कौन आता है? सेकंड पर्सन में यू आता है। केवल सिंगल सब्जेक्ट कौन आता है? यू आता है। या तो हम आपसे बात करेंगे या आप हमसे बात करेंगे, या तो हम इनसे बात करेंगे या ये हमसे बात करेंगे। अगर आप उसमें बीच में आ गए तो आप क्या हो जाएंगे? थर्ड पर्सन। अगर हम और आपके बीच में कोई दूसरा आ जाए तो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जो भी कंफ्यूजन होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। थर्ड पर्सन, क्या पढ़ेंगे? थर्ड पर्सन। तो ये क्या है? थर्ड पर्सन है। अन्य पुरुष कौन है? अन्य पुरुष। वही बातें हमने बताया ना आपको कि हमारी और आपकी बात अगर कोई सुन रहा होगा तो वो कौन होंगे? अन्य पुरुष होंगे। कौन होंगे? अन्य पुरुष, जिसे कहते हैं थर्ड पर्सन। ठीक, काहे सुन रहे भैया? मत सुनिए। ठीक, आगे चलते हैं। तो जिसके बारे में बात कही जाती हो, जिसके बारे में बात कही जाती हो। अब हो सकता है हम और आप उनके बारे में ही बात कर रहे हो, हम और आप उनके बारे में ही बात कर रहे हो।
तो हो सकता है वो हमारी बातें सुन ले, इसलिए मत सुनिए भैया, ठीक। तो जिसके बारे में बात कही जाती हो उसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे में कौन कौन हो सकते हैं, ही हो सकते हैं, हीज हो सकता है, हिम हो सकता है, सी, हर, हर्ष हो सकता है। दे मीन्स क्या, दे मीन्स वे, दे मीन वे हो सकता है, दियर हो सकता है, दियर्स हो सकता है, देम, ईट और इट्स भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये क्या आ गया, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा एक छोटा सा चार्ट है। क्या है दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, एकदम सरल भाषा में समझाएंगे हम आपको। कोशिश करिएगा कि एकदम जल्द से जल्द हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। बहुत ज़्यादा समय ना लेकर हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है दोस्तों। तो क्या है ये हमारा है एक चार्ट है जिसे हम कहते हैं, चार्ट वो वाला चार्ट नहीं, ठेले पर का चार्ट नहीं, चार्ट हमारा जिसे हम कहते हैं तालिका। क्या कहते हैं दोस्तों, तालिका। आइए चलते हैं प्रोनाउन के चार्ट पर। तो क्या होता है, पर्सन होते हैं, नंबर होते हैं, जेंडर होते हैं। पर्सन, नंबर और जेंडर। आज के बाद सारे कन्फ्यूजन दूर, आज के बाद इंग्लिश का डर खत्म दोस्तों। जो है कि आप बोलेंगे तो एकदम सही सही बोलेंगे, आज के बाद गलत बोलना बंद, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो गया, पर्सन होते हैं, नंबर होते हैं, जेंडर होते हैं, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। अब ये केस क्या होता है सर, तो केस के बारे में हम आगे बताएंगे दोस्तों। जुड़े रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल KICC संगम पर। चलिए आइए देखते हैं। तो पर्सन में कौन कौन से, अभी हमने पिछले आपको बताया कि पर्सन में कौन कौन से, एक हम हो गए फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकेंड पर्सन, और तीसरा जो चोरी से हमारी बातें सुन रहा है वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं अपने इंग्लिश की दुनिया में। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन, एक आता है सिंगुलर होते हैं, एक होता है प्लूरल। ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर भी कॉमन होता है, ये क्या होता है, कॉमन जेंडर। प्लूरल में क्या आता है, ये भी कॉमन जेंडर है, ठीक है दोस्तों। तो नॉमिनेटिव केस में कौन कौन आते हैं, कौन कौन आते हैं भाई साहब नॉमिनेटिव केस में। आइए देखते हैं नॉमिनेटिव केस में कौन कौन आते हैं दोस्तों। आई आता है एंड वी आता है, आई और वी आता है, ठीक। तो इसके पॉजिटिव केस में कौन कौन आता है, पॉजिटिव केस में माई एंड माइन आता है, माई और माइन आता है। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, आगे की वीडियो में हम जरूर बताएंगे आपको, ठीक। तो और इनका आई का क्या ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। क्या होता है दोस्तों, मी होता है। कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। आई का पॉजिटिव केस माई होता है। और प्लस नाउन की जगह पे कौन यूज होता है, माइन यूज होता है। कौन यूज होता है, माइन होता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं प्लूरल। कॉमन क्या है, कॉमन जेंडर है। कौन है ये, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब वी, ये कौन है, कॉमन जेंडर। वी हमारा क्या है, कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर में पॉजिटिव केसेस का क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आवर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट क्यों लिखा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हटा देते हैं इसको, यहाँ से हम इसे हटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। और प्लस नाउन की जगह यूज करना हो तो क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। क्या करना है, केवल यस जोड़ देना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक। यस जोड़ दिए। अब वी का क्या, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, क्या ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस होगा। क्या होगा, अस होगा। बहुत ही सरल भाषा में दोस्तों क्या हो जाएगा, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा। क्या होता है, अस होता है। आगे चलते हैं, आगे हमारा सेकेंड पर्सन। क्या, सेकेंड पर्सन। जैसे हमारे पास कितने चाचा, 3 चाचा। कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन मतलब पहले चाचा को पढ़ लिए, दूसरे चाचा पे आते हैं सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में कौन कौन, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। तो कॉमन जेंडर, और ये भी क्या होता है, कॉमन जेंडर। तो कौन कौन आते हैं, यू। क्या आता है, यू। देखिए दोस्तों, YOU, यहाँ भी YOU एक ही है। प्यारे मित्रों समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। तो आगे चलते हैं, क्या, सेकेंड पर्सन। क्या, सेकेंड पर्सन। कौन से चाचा, सेकेंड वाले चाचा, ठीक। सिंगुलर, रेगुलर, कॉमन नंबर कौन कौन होते हैं, केवल यू होता है। क्या होता है दोस्तों, केवल यू होता है। इसके पॉजिटिव केस क्या होता है, योर्स होता है। क्या होता है, योर्स। प्लस नाउन लगा दे क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। पॉजिटिव केस योर होता है, और पॉजिटिव केस में नाउन लगा दिए तो क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, योर्स। और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है। सर ये तो एक ही होता है, हाँ बच्चों जरूर, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है, ठीक। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं थर्ड पर्सन। क्या, थर्ड पर्सन। तीसरे वाला चाचा को पढ़ लेते हैं। क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में थोड़ा सा ज़्यादा आता है, ठीक दोस्तों। थर्ड पर्सन में थोड़ा ज़्यादा आता है।
ठीक, तो चलते हैं क्या थर्ड पर्सन, क्या है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में बहुत सारे लोग आते हैं। कौन कौन से आते हैं? बहुत सारे लोग। कौन कौन से आते हैं समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। कौन कौन है? दे आता है, ही आता है, सी आता है एंड इट आता है। दे, ही, सी एंड इट आता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जेंडर भी चेंज है। क्या है? जेंडर भी चेंज है। दे क्या होता है हमारा? कॉमन जेंडर। दे क्या होता है? कॉमन जेंडर। और मस्कुलाइन मतलब ही मतलब क्या? ही मस्कुलाइन जेंडर होता है। क्या होता है? ही मस्कुलाइन जेंडर होता है। सी क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर। जैसे कि हम कहते हैं फेमिनाइन जेंडर किसके लिए लगता है? स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए लगता है। सी मतलब हर, सी मतलब वह, स्त्रियों के लिए लगता है। ये क्या हो जाएगा? फेमिनाइन नंबर। ठीक, फेमिनाइन जेंडर, सॉरी फेमिनाइन जेंडर। आगे चलते हैं। इट क्या होता है? न्यूटर जेंडर। क्या होता है? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर हर एक में लग सकता है। निर्जीव वस्तुओं के लिए क्या यूज होता है? न्यूटर जेंडर, इट प्रयोग होता है। ठीक, तो अब आते हैं दे का पॉजिटिव केस डियर। दे का पॉजिटिव केस डियर, और प्लस नाउन कर दें तो डियर्स हो जाएगा। ही का पॉजिटिव केस हीज, अगर प्लस नाउन कर दें तो क्या हो जाएगा? हीज ही हो जाएगा। कोई चेंजिंग नहीं करनी है दोस्तों। ठीक, सी का पॉजिटिव केस क्या? सो के पॉजिटिव केस हर हो जाएगा। अगर इसमें नाउन जोड़ना हो सर तो नाउन जोड़ना है तो हर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यस लगा दीजिएगा बस दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव केस का प्लस नाउन खत्म। ठीक, आगे चलते हैं। ईट होता है। ईट का क्या होता है? ईट का पॉजिटिव केस ईट ही होता है। अगर नाउन लगाना हो सर तो नाउन लगाना है तो ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईट्स हो जाएगा। यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? HER हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HER। क्या अब देखते हैं दोस्तों, दे का क्या? ऑब्जेक्टिव केस। क्या? ऑब्जेक्टिव केस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। एंड सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। आपको ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा समझ में आया होगा। ठीक दोस्तों, जो भी कन्फ्यूज़न होगा उसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बहुत है, आप सब अच्छे होंगे यही आशा है हमारी। ठीक, आज के लिए इतना बहुत है, आगे की वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है जो कि हमने आपको पढ़ा दिया। यहाँ पर क्या क्या पढ़े दोस्तों? आज हम लोगों ने पढ़ा एक शॉर्ट में, क्या शॉर्ट में हमने रिवीजन किया। ठीक दोस्तों, शॉर्ट में रिवीजन करने के बाद हमने क्या किया है? देखिए, शॉर्ट में रिवीजन करने के बाद पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ें। पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा चार्ट। उसके बाद क्या पढ़ा? चार्ट तालिका के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बहुत है। थैंक यू।